इस वीडियो में हम आपको ये दिखाते हैं सिंगल डोर की फ्रिज में लाइट जल रहा है, लेकिन हमारे फ्रिज में बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है और ना ही ये फ्रिज ठंडा हो रहा है। ऐसे में हम बिना टेक्नीशियंस या बिना किसी मिस्त्री को बुलाए कैसे आप अपने ही घर पर अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस फ्रिज में लगे हुए हैं एक गोल वाले बटन। उस बटन को देखने हैं बटन कहीं बंद तो नहीं है, कुछ चेक करना है। अगर ये चालू है फिर भी आपके फ्रिज में बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है और कूलिंग नहीं कर रहा है, तो एक बार इस बटन को ऑफ करने हैं, उसके बाद ऑन करने हैं। इतना करने के बाद आपके फ्रिज में साउंड आने लगा है, यानी कि कंप्रेसर ऑन हो गए हैं। तो थोड़ी देर रुक कर देखें, गैस वगैरह बराबर होंगी तो फ्रिज कूलिंग करने लगेगा। लेकिन आपने इस तरीके से चेक किया ऑन है, तो ऑफ करके फिर से ऑन किया, फिर भी आपके फ्रिज में बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए हम चलते हैं इस फ्रिज के पीछे के साइड और चेक करते हैं। तो फिर ये देखिए, हम आपको इस फ्रिज के पीछे के साइड से दिखा रहे हैं ताकि इजी आप अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को चेक कर सको। फ्रिज के पीछे की साइड आने के बाद यहाँ पर कंप्रेसर को हाथ से छूकर देखना है। ये बिल्कुल ठंडा है और नहीं चल रहा है। तो ऐसे में आप अपने फ्रिज के बिजली की बोर्ड से इसकी स्विच को ऑफ करेंगे और इसकी प्लग वायर बाहर निकालेंगे। तो मैं इसको ऑफ कर लिया हूं कि प्लग वायर बाहर निकालते हैं। ये देखिए, हमने निकाल दिया है। अब आप कोई टेक्नीशियंस नहीं है, नहीं आपके पास कोई टेक्नीशियंस वाला टूल्स है, तो आपको लेने हैं। घर में एक बल्ब होता है, ये देखिए नॉर्मल बल्ब है जो बिजली की बोर्ड से हम स्विच ऑन करते हैं तो ये बल्ब घर में जलता है। और हमको लेना है एक इस तरीके से होल्डर्स, ये देखिए। तो हम इन्हीं बल्ब होल्डर की मदद से इस फ्रिज की कंप्रेसर नहीं चल रहा है उसके कारण का पता लगाएंगे। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके से हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो फिर ये देखिए, इस बल्ब को इस होल्डर में लगाने हैं। ये हो गया हमारा टेस्ट लैंप तैयार। तो सबसे पहले तो हम इस टेस्ट लैंप को ही चेक करते हैं ये जल रहा है या फिर नहीं। तो ये है हमारी बिजली की बोर्ड, एक्सटेंशन बोर्ड। मैं इनकी वायर को इस तरीके से लगाता हूँ। ये देखिए, इसको इसी तरीके से रख दिया। स्विच ऑन करके हम इस बल्ब को पहले चेक करते हैं जो टेस्ट लैंप हमने बनाया है। ये जल रहा है, बिल्कुल ठीक है हमारा टेस्ट लैंप। चलिए अब हम इसी से चेक करते हैं अपने फ्रिज की प्रॉब्लम्स। हमें कैसे चेक करना है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, फ्रिज की कंप्रेसर में लगे होते हैं दो छोटे छोटे पार्ट्स। तो उनके किसी भी पार्ट्स को खोलने से पहले एक बार फोटो जरूर ले लें, ताकि वो फोटो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और फ़ायदेमंद हो सकते हैं जब उसको बाद में आप लगाएं। तो मैंने इनकी फ़ोटो ले लिया है। अब यहाँ से इसकी दोनों पार्ट्स को अलग करता हूँ। तो ये देखिए, मैं इसकी दोनों पार्ट्स अलग कर दिए हैं। अब हम इसको चेक करने का बड़ा आसान, सबसे सिंपल तरीका आपको इस वीडियो में बताएंगे। सिर्फ एक बल्ब होल्डर की मदद से आप इनके प्रॉब्लम्स को पहचान सकते हैं। कैसे चेक करना है देखिए। तो इसको चेक करना बहुत ही सिंपल, बिल्कुल आसान है। तो हम यहाँ से इसके दोनों पार्ट्स को पहले तो हम निकाल देते हैं। ये देखिए, मैंने इनके दोनों पार्ट निकाल दिए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर रख देता हूँ। हमको पहले चेक करना होगा ये जो वायर है फ्रिज के अंदर से जो आए हैं, कहीं वो वायर में प्रॉब्लम्स नहीं है। पहले हम उसको चेक कर लेते हैं। तो मैं इस बल्ब होल्डर के एक एक वायर को इसके एक एक पिन में लगा देता हूँ। ये देखिए, तो हमने इस तरीके से लगा दिया है। अब फिर से हम दूसरे वाले पिन के साथ ऐसे ही लगा देते हैं। ये देखिए, बस इतना करना है। इसको ऐसे नीचे रख देते हैं। अब हमें इस फ्रिज की प्लग वायर को बिजली की बोर्ड पे लगाकर चेक कर रहा है कि इसके अंदर में कहीं कोई वायरिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो ये एक टेंशन बोर्ड, इसमें हम लगाते हैं। ये देखिए स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जल रहा है, इसका मतलब है इसकी वायरिंग में कोई भी फॉल्ट नहीं है, वायरिंग बिल्कुल ठीक है, ऐसे आप पहचान सकते हैं। अगर ये बल्ब नहीं जलेगा तो वायरिंग में प्रॉब्लम है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसकी प्लग निकालता हूँ, ये देखिए निकाल दिया हूँ। अब इनमें जो दो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो एक तो है ये OLP और दूसरा इसका नाम है रिले। इसमें है 2 पॉइंट, ये देखिए, और इसमें है ये 1 पॉइंट। तो इसको चेक करना काफ़ी सिंपल, बहुत ही आसान है। तो मैं दिखाता हूँ, बारी बारी चेक करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इस OLP को चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए हम इनके किसी भी एक वायर को सिर्फ खोलना होगा। तो मैं यहाँ से इसकी एक वायर इस तरीके से खोल देता हूँ। अब इस OLP को यहाँ पे फिट करता हूँ। अब जो वायर मैंने खोले हैं उसी वायर को यहाँ पर इसके ये वाले पॉइंट पे हम लगाते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से लगा दिया, ये देखिए, बस इतना करना है। इसको ऐसे फिर से नीचे रख देते हैं, ये देखें। अब इसकी प्लग वायर को बिजली की बोर्ड पे लगाकर चेक करना है। अगर लाइट जलता है तो OLP ठीक है, अगर लाइट नहीं जलेगा तो OLP खराब है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए लगा दिया, स्विच ऑन करता हूँ, लाइट जल गया है, इसका मतलब है OLP ठीक है। नहीं जलता तो खराब है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अभी देखिए, तो हमने फिर से इसको निकाल दिया है। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं इसकी इस रिले को चेक करता हूँ। इसमें है 2 पॉइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसकी एक बार निकाल देता हूँ, इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। अब ये जो वायर है उसको हम इसके दोनों पॉइंट में बारी बारी करके लगाएंगे। तो मैं किसी भी एक में पहले लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको इसी तरीके से रख दिया। आप देख सकते हैं बिजली की बोर्ड में फिर से हम फ्रिज की प्लग वायर लगाएंगे। स्विच ऑन करते हैं, लाइट जलेगा तो रिले के एक पॉइंट ठीक है, ऐसे पहचान सकते हैं। नहीं जलेगा तो रिले खराब है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। स्विच ऑन करता हूँ, लाइट जल रहा है तो हमारा रिले ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट। अभी इसको कंफर्म करने के लिए इसके दोनों पॉइंट पर चेक करना होता है, तो हम इसके दूसरे वाले पॉइंट पर भी इसी तरीके से चेक करते हैं। ये देखिए, तो मैं इसको इस साइड लगा दिया हूँ, चेंज कर दिया हूँ इसकी वायर के साइड को। अभी मैं इसको इसी तरीके से रख दिया, आप देख सकते हैं। फिर से इसको प्लग में लगाने हैं बिजली की बोर्ड में। स्विच ऑन करता हूँ तो लाइट जला है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अगर आपने इसको दोनों साइड पर चेक किया, लाइट जला, इसका मतलब आपके वायरिंग, रिले, OLP सब कुछ ठीक है। कंप्रेसर में फॉल्ट है, ऐसे आप पहचान सकते हो। अगर आपने चेक किया इसके दोनों पॉइंट में किसी एक पॉइंट पर ये लाइट नहीं जला या बहुत धीमा जला तो ये रिले ख़राब है, ऐसे आप पहचान सकते हो। तो आपके फ्रिज में जो भी फॉल्ट यहाँ पर दिखते हैं, रिले या OLP, तो जो भी पार्ट ख़राब है उसको सिंपल मार्केट लेके जाने हैं, सेम पीस लाने हैं और उसको आप वापस उसी तरीके से लगा देंगे। बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा काम है जिससे आप इजी चेक कर सकते हो अपने घर पर बिना किसी टेक्नीशियंस या मिस्त्री को बुलाए। तो फिर देखिए, जब आपने चेक कर लिया तो उसको लगाना बहुत सिंपल, बिल्कुल आसान है। तो ये है OLP, ये लग देंगे सबसे पहले। ये देखिए उस फ्रिज में कंप्रेसर में 3 पॉइंट हैं, तो जो हमने इसको खोलते समय फ़ोटो खींचा था वो फ़ोटो अब यूज़फुल हो सकता है। कन्फ्यूजन्स होने पर हमने जो फ़ोटो खींचे हैं उस फ़ोटो को देख सकते हैं। तो ये है OLP पहले लगेगा। तो मैं यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से दिखाता हूँ, OLP को हम इस तरीके से पहले लगा रहे हैं। ये OLP फिट हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो रिले हैं इस तरीके से लगेंगे,
ये जो कनेक्शंस है हमेशा सामने की तरफ में आता है। ये देखिए, अब मैं इसकी रिले को लगा रहा हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से हम अपने फ्रिज में लगे कंप्रेसर, उसमें लगे दो छोटे छोटे पार्ट को जब चेक कर लेंगे, वायरिंग को चेक कर लेंगे, तो कंप्रेसर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो पता चल जाएगा ख़राब है या फिर नहीं है। कंप्रेसर नहीं चलते हैं उन दो छोटे छोटे पार्ट में से किसी एक पार्ट की ख़राब होने के कारण से, तो उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारे फ्रिज की कंप्रेसर नहीं चल रहा था। ऐसे प्रॉब्लम को खुद से घर पर सॉल्व कर सकते हैं और गैस वगैरह बराबर होंगे तो हमारे फ्रिज बिल्कुल बढ़िया से कूलिंग करने लगेगा। इस तरीके से आप अपने ही घर पर बिना किसी टेक्नीशियन या मिस्त्री को बुलाए बिना ही खुद से अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं हम कोई नई वीडियो में एक नई जानकारी लेकर।